एक दौर था जब परीलोक रोशन, हसीन और खुशबुओं से भरा हुआ था। हर सू खूबसूरत परियां फूलों की तरह रक्स करती थीं। मगर एक दिन काली परी नामी एक जालिम और हासिद परी ने जादू के जरिए परीलोक पर कब्जा कर लिया। उसने तमाम नेक परियों को कैद करके महल पर अपना सियाह झंडा लहरा दिया। उस वक्त परीलोक की मलका यानी रंगीन परी के घर एक नन्ही सी बच्ची पैदा हुई थी। मलका को मालूम था कि अगर काली परी को इस बच्ची का पता चल गया तो वो उसे भी खत्म कर देगी। लिहाजा एक अंधेरी रात मलिका ने अपनी नन्ही बेटी को सोने के गिलाफ में लपेटा, एक रोशन मुहाफिज कबूतर को बुलाया और उसे इंसानी दुनिया में एक बहते हुए दरिया के हवाले कर दिया। मलिका ने बच्चे की पेशानी पर चमकता हुआ जादुई सितारा लगा दिया और रोते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, एक दिन तुम जरूर लौटोगी और हमारा परीलोक आज़ाद करोगी। वो बच्ची बहते बहते एक छोटे से गांव के किनारे आन पहुंची, जहां एक गरीब मगर नेक दिल औरत ने उसे पाल लिया। औरत ने बच्ची का नाम लैला रख दिया। लैला ने अपना पूरा बचपन इंसानों की तरह गुजारा, लेकिन उसके अंदर हमेशा कुछ अजीब सा एहसास जागता रहता, जैसे कोई राज उसके अंदर छुपा हो। जैसे जैसे लैला बड़ी होने लगी, उसने महसूस किया कि उसके हाथ कभी-कभी खुद ब खुद चमकने लगते हैं, पानी उसकी बात सुनता है और फूल उसके कदमों पर झुक जाते हैं। एक रात चांदनी पूरी आबोताब के साथ चमक रही थी। लैला जंगल की तरफ निकल गई। अचानक एक बूढ़ी परी सफ़ेद बालों और सुनहरी छड़ी के साथ उसके सामने आ गई। बूढ़ी परी ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, लैला, तुम्हारा इंतज़ार पूरा परीलोक बरसों से कर रहा है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक असली परी हो। तुम रंगीन परी की बेटी हो। लीला हैरत से बोली, क्या? मगर मैं। बूढ़ी परी ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो सितारे की वही चमक वापस जाग उठी। बूढ़ी परी ने राज खोला, तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है, मगर काली परी ने उसे अपने कैद खाने में कैद कर रखा है। परी लोग तबाही के करीब है और सिर्फ तुम ही सबको बचा सकती हो। लीला के दिल में अजीब सा जोश भड़क उठा। वो पूरी ताकत के साथ बोली, मैं अपनी माँ को आज़ाद कराऊंगी और परी लोग को दोबारा रोशन बनाऊंगी। बूढ़ी परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और एक जादुई दरवाज़ा नमूदार हो गया, जिसके दूसरी जानिब झिलमिलाता हुआ परी लोक दिखाई दे रहा था। लीला ने गहरी सांस ली और पूरे हौसले के साथ उस दरवाजे में कदम रख दिया। लैला जैसे ही जादुई दरवाजे से गुजरी, वो हैरत से रुक गई। सामने कभी सब्ज और खुशबूदार रहने वाला परीलोक अब सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान स्याह बादलों से घिरा था और जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी हुई थी। कोई हंसी, कोई रोशनी, कुछ नहीं था। बूढ़ी परी ने धीमी आवाज में कहा, काली परी ने सबका जादू छीन लिया है। अब सिर्फ तुम्हारी रोशनी ही इस अंधेरे को खत्म कर सकती है। लैला ने आंखें बंद की, अपनी मुट्ठी मजबूत की और कहा, मैं तैयार हूँ। वो दोनों एक बहुत बड़े स्याह किले की तरफ बढ़े, जिसके दरवाजों पर खौफनाक जानवरों की मूर्तियां बनी थीं। अंदर दाखिल होते ही किले की बुलंद दीवारों से काली परी की आवाज गूंजी, हा हा हा, बिलाखिर आखिरी परी खुद चलकर मेरे पास आ गई। और अचानक काली परी तख्त पर जाहिर हुई। उसके पर काले धुएं जैसे थे, आंखों में लाल शोले जल रहे थे। लैला ने डटकर कहा, मेरी माँ को आज़ाद करो और परीलोक को वापस दो। काली परी जोर से हंसी, पहले मुझे शिकस्त दो, अगर शिकस्त दे सको तो। अगले ही लम्हे अंधेरे के तूफान उठने लगे, पूरा किला हिलने लगा। लैला ने अपनी बाहें फैला दी और उसकी पुश्त से चमकते हुए सितारों वाले पर नमूदार हुए। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी फैल गई। दोनों ने जबरदस्त जादुई जंग शुरू की। काली परी ने अपनी सया बिजलियां बरसाईं। लैला ने आसमानी रोशनियों से उन सबको काटा। दरो दीवार टूटने लगे, पत्थर हवाओं में उड़ने लगे। आखिरकार लैला ने अपनी माँ की याद दिल में बसाई और एक इंतहाई ताकतवर मोहब्बत का जादू छोड़ा। एक सुनहरी दायरा उसके जिस्म से निकलकर पूरी फजा में फैल गया। काली परी ने चीखते हुए आंखें बंद की और धुआं बनकर गायब हो गई। पूरी फजा में रोशनी फैल गई।
किला टूटकर जमीन में जज्ब होने लगा और कैद खाने के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से मलिका रंगीन परी निकली, कमजोर मगर जिंदा। लैला भागकर उनकी तरफ गई और माँ ने उसे गले लगा लिया। मेरी बहादुर बेटी, तुमने परी लोक का अंधेरा खत्म कर दिया। साथ ही पूरी परी लोक में खुशबुएं फैलीं, फूल खिलने लगे और तमाम परियां जादू से आज़ाद होकर उड़ने लगीं। हर तरफ जादुई रोशनियों और नगमों का तूफान था। मलिका ने तख्त से एक ताज उठाया और लैला के सर पर रख दिया। आज से तुम हमारी नई मलिका हो। तुमने मोहब्बत की ताकत से हमारे घर को बचाया है। और फिर से परी लोक में खुशियाँ, रक्स और रोशनी वापस लौट आई। लैला ने अपनी माँ के साथ खड़े होकर कहा, जब तक मोहब्बत जिंदा है, अंधेरा कभी नहीं जीत सकता।